सरप्राइज। अरे कौन हो भाई तुम, और किसी के भी घर में ऐसे सरप्राइज बोल के घुस रही हो? डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है क्या? एथिकेट्स नहीं है क्या तुम में? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और क्या कर रही हो इस घर के अंदर? तुम मेरे ही घर में मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? इस घर की ओनर हूँ मैं। एक मिनट, प्रिंस का घर है ना? हाँ तो प्रिंस का ही घर है, तो क्या? प्रिंस मेरे पति हैं। अब बताओ। प्रिंस शर्मा की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मैं प्रिंस शर्मा की ही वाइफ हूँ। अब बताओ तुम कौन हो जो मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम प्रिंस की वाइफ कैसे हो सकती हो? क्या कर रही हो तुम मेरे घर के अंदर? मैं प्रिंस की वाइफ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? पागल वागल हो गई हो क्या? फौज से आई हो, दिमाग वहां पर छोड़ कर आई हो क्या बॉर्डर पे? ये प्रिंस शर्मा का घर है और मैं उसकी वाइफ हूँ, और तुम नहीं। 4 महीने पहले ही शादी हुई है हमारी, और उसकी कोई एक्स वाइफ तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो तुम उसकी वाइफ तो हो ही नहीं सकती हो, तो झूठ बोलना बंद कर दो, ठीक है? ढोंग रचना। प्रिंस ने दूसरी शादी कर ली? तुम्हें सच में प्रिंस ने मेरे बारे में नहीं बताया? दूसरी शादी का क्या मतलब है? उसकी एक ही शादी हुई है, वो है मुझसे, नेहा से। तुमसे कोई शादी वादी नहीं हुई है। अब पता नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम किसी गलत घर में आ गई हो। देखो तुम अपना एड्रेस ना दोबारा से चेक करो और दोबारा कहीं और जाओ, ठीक है? किसी और के घर में कलेश मत करवाओ। अपने घर का एड्रेस कोई भूलता है भला? अपने पति का नाम कोई भूलता है? बताओ, तुम्हें अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? बुलाओ प्रिंस को, बुलाओ प्रिंस को। आज आमना सामना हो ही जाए कि आखिर ये सब माजरा क्या है। प्रिंस! ठीक है, मैं बुलाती हूँ, चीखो मत। प्रिंस, प्रिंस जरा यहाँ आना। पता नहीं अरे क्या हुआ? कौन है? दिव्या? दिव्या? तुम इसे जानते हो पहले से? इसका मतलब ये जो भी कह रही है वो सच कह रही थी? तुम्हारी वाइफ है ये? एक मिनट दिव्या, तुम जिंदा हो? पर मेरे को तो सरकार ने और घर वालों ने ये बताया था कि तुम शहीद हो गई हो। तुम जिंदा हो दिव्या? हाँ प्रिंस, अभी तक तो जिंदा थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे जीते जी मर गई हूँ मैं। 2 महीने में मूव ऑन कर लिया तुमने। 2 महीने में तुमने दूसरी लड़की से शादी कर ली और उसे मेरे बारे में पता तक नहीं चलने दिया कि तुम्हारी लाइफ में मैं कभी थी भी। मैं शहीद नहीं हुई थी प्रिंस। हमारी जो टीम गई थी उस मिशन पर, हम सब के बारे में पर्दाफाश हो चुका था। उन लोगों को पता चल गया था, उन्होंने अटैक करवाया था हमारे ऊपर। वहाँ से हम सिर्फ 3 सोल्जर्स थे जो एस्केप होकर निकल पाए, पर उन लोगों को इस बारे में पता ना चले और हमारा मिशन में वो लोग बाधा ना बने दोबारा से, इसलिए हमने इंडिया के अंदर ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि सभी लोग शहीद हो गए, जिससे कि वो लोग बेफिक्र हो जाएं और हम अपने प्लान को अंजाम दे सकें। और वो हुआ भी प्रिंस। और जब फाइनली मैं अपने घर वापस आई तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पति की तो दूसरी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी को ये तक नहीं पता कि मैं हूँ कौन। दिव्या, तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं तुमसे सच में कितना प्यार करता था, पर जैसे ही मुझे मालूम पड़ा था कि तुम शहीद हो गई हो तो मेरे घर वाले नेहा का मेरे लिए रिश्ता लेके आए कि अब तेरी पत्नी तो नहीं रही, पर इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, इससे तू रिश्ता कर ले। और किसी को क्या मालूम कि तेरी एक पत्नी थी, क्योंकि तुम तो फौज में रहती थी, तो सबको यही लगता था कि मैं एक अनमैरिड हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम शहीद हो गई हो तो मैंने भी सोचा कि मैं आगे की ज़िंदगी अपनी कैसे काटूंगा। पर हमारा तो कोई बच्चा भी नहीं था, कि घर वाले फोर्स कर रहे थे कि तू शादी कर ले और अपना वंश आगे बढ़ा, इसलिए मैंने घर वालों के दबाव में आके नेहा से शादी कर ली। पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम जिंदा हो। सरकार ने हमसे झूठ बोला है। प्रिंस, जो लोग प्यार करते हैं ना वो पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं, पर तुमने तो 2 महीने भी नहीं लगाए मूव ऑन करने में। 2 महीने में शादी? इतनी भी क्या जल्दी थी प्रिंस? कुछ समय तो रुकते कम से कम, तो मुझे भी लगता कि तुम्हें सच्चा प्यार था मुझसे। सालों बाद वापस नहीं आई हूँ प्रिंस, कुछ महीने बाद आई हूँ, और यहाँ आकर मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। दिव्या, अब तू इन सारी चीज़ों को गलती मान चाहे कुछ भी मान, पर अब तो नेहा को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसको भी मैं 7 फेरे लेके घर पे लेके आया हूँ। दिव्या, अब तो एक ही चीज़ हो सकती है कि नेहा भी इसी घर में रहे और तू भी इसी घर में रहे, क्योंकि गलती तो ना नेहा की है ना तेरी है, गलती उस समय की है जिस समय ये सब हुआ। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो प्लीज़ आप हमारे साथ रह लीजिए। हम सब एक अच्छी फैमिली बन के रह सकते हैं और आपको भी बुरा नहीं लगेगा।
आप तो इतने टाइम बाद आई हैं, आपको फैमिली की कितनी ज़्यादा नीड होती होगी ना, आपको फैमिली वालों की याद आती होगी। तो हम सब एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। तुम सच में कोई परेशानी नहीं है कि मैं इस घर में रहूं? कोई परेशानी नहीं है। आप तो इस घर में और प्रिंस की लाइफ में मुझसे पहले से हैं, बाद में तो मैं आई हूँ। अगर जाना भी होगा तो मुझे जाना चाहिए, ये सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है। और तो आप कैसे अनकंफर्टेबल हो सकती हैं? तो आप तो रहिए इस घर में, मैं चली जाती हूँ। नहीं नेहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी सब में क्या गलती है? बल्कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इस सब में सबसे ज़्यादा किसी के साथ गलत हुआ है तो वो तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसकी लाइफ में पहले कोई और रह भी चुका है। ये सब हालातों की गलती है। मैं तुम्हें यहाँ से भेजकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे भी मैंने इस घर को दिया ही क्या है? अपनी नौकरी के अलावा मैं किसी को समय दे ही कहाँ पाई। तुम्हारा बनता है यहाँ रहना, तुम कहीं मत जाना। तो फिर अब तो आप हमारे साथ रहेंगी ना? जो हुआ सो हुआ, इसको कुछ कर तो सकते नहीं है। बुरा लगा सब देखकर, पर अगर कभी फ्यूचर में मुझे सच में कुछ हो गया तो अगर सच में मेरे दिल से पूछो तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि प्रिंस पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरी याद में गुजार दे। तुम बेहतर ख्याल रखोगी इस घर का भी और प्रिंस का भी। दिव्या, मुझे माफ़ कर दियो, पर सच में मेरे को नहीं पता था कि तू जिंदा है। मेरे को सब लोगों ने यही बोला था कि तू मर चुकी है, और सरकार की तरफ से तो एक ड्रेस भी आई थी और उसमें आइडेंटिटी कार्ड भी था तेरा। वो सब प्रोटोकॉल होते हैं प्रिंस, पर तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम तो सच में सबके बिना मतलब के एक विक्टिम बन गए। कहीं ना कहीं माफ़ी चाहूँगी कि मेरे प्रोफेशन और मेरे काम की वजह से हमारी लाइफ में इतनी उथल पुथल हो गई। सॉरी प्रिंस। दिव्या, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम गेट पे क्यों खड़ी हो? तुम अंदर आओ, हम लोग तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं।